अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 11 फरवरी है और दिन है मंगल और सन है 2020। बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है बड़ी ज़बरदस्त, जिसमें मैं आज आपसे बात करूंगा। शुनीद ये है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आने का सोच रहे हैं और अगले चंद दिनों में वो वापस आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर। इतनी इस वक्त जो है अगाड़ पिछाड़ हो रही है और इतनी चीज़ें तेज़ी से हरकत में आ रही हैं और एक इतनी इक़्तिदार की कशमकश शुरू है। अब देखना यह है कि इस सारे मामले में जीतता कौन है। मैं आपको पहले थोड़ी सी आउटलाइंस दे देता हूँ, एक बुलेट्स आपको मैं दे देता हूँ कि हो क्या रहा है। चौधरी निसार अली खान लंदन पहुंच गए। वहां पर बताया जा रहा है कि उनकी मेल मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे, फिर इसहाक डार साहब से मिलेंगे और कलसूम नवाज साहबा का जो इंतकाल हुआ उस पर नवाज शरीफ साहब से ताज़ियत करेंगे। देखें, फिर गुफ्तगू आगे शुरू होगी। उनका क्या रोल हो सकता है उस पर मैं बात करूंगा। हमजा शहबाज साहब की आज जमानत मुस्तरद हो गई एक मुकदमे में, और वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, एसेट्स बियॉन्ड मींस का मुकदमा। बड़ी ये एक बात चल रही थी कि डील हो गई है, डील हो गई है, डील हो गई है और वापस आ रहे हैं मियाँ साहब। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब की सरबराही में बेंच ने हमजा शहबाज की ज़मानत आज खारिज कर दी। खारिज हो गई है ज़मानत। अब या तो सुप्रीम कोर्ट लेगी ज़मानत, बाकी तमाम मुकदमात में जो ज़मानत हुई हुई है उसके नतीजे में भी हमजा शहबाज बाहर नहीं आ सकते, नहीं लंदन जा सकते, जेल के अंदर ही रहेंगे। फिर मरियम नवाज साहबा की 18 फरवरी की तारीख है ज़मानत की। उसको उस पर भी जो बहुत सारी चेमगोइयाँ हैं, बड़ी स्पेकुलेशन है। लेकिन पार्टी के अंदर जो एक और बड़ी तब्दीली हुई है, कैप्टन सफदर जो मरियम नवाज साहबा के शौहर, उनके शौहर नामदार, बड़ी उनकी जो शादी थी उसके नतीजे में उन्होंने वो नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके एडीसी थे, अपनी फ़ौज की जॉब को भी छोड़ा उन्होंने। इसीलिए उनके नाम के साथ अभी भी कैप्टन रिटायर्ड आता है। वो फ़ौज की नौकरी छोड़कर शरीफ ख़ानदान का हिस्सा बने। उनके बारे में ये है कि वो मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सरबराह थे। उनको इससे हटा दिया गया यूथ विंग की सरबराही से। अब बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि जनाब वो बहुत अब बूढ़े हो चुके थे और अब वो यूथ विंग की सरबराही नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। लेकिन असल माजरा ये नहीं है। जनाब कैप्टन सफदर साहब जो हैं, वो जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग के अंदर दो कैंप्स बन गए थे। एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कैंप था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनकी ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना लड़ा जाए, फ़ौज के साथ जो लड़ाई है उसको ख़त्म किया जाए, अदलिया के साथ जो लड़ाई है उसको ख़त्म किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शिरकत नहीं करनी चाहिए। जबकि कैप्टन सफदर साहब नवाज शरीफ साहब के पैगामात ले जा रहे थे और उनकी जो प्रेस टॉक थी उसमें वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान के धरने में जाएंगे। और वो जो फ़ौज के हवाले से जो एक मुखालफत का जो सिंबल थे, वो कैप्टन सफदर यानी नवाज शरीफ साहब के बयानियों को आगे ले जाने वाले कैप्टन सफदर थे। अब उनको यूथ विंग से हटा दिया गया, उनकी उसकी सरबराही से। और अब मैं आप अपनी पहली खबर की तरफ आ रहा हूँ, इसका इससे नाता जोड़ते हैं कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब साथ में ये खबरें आ रही हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने वाले हैं। लग ये रहा है कि जो एक परसेप्शन बनाया था नून लीग ने कि जनाब ये जो ज़मानतें हुई और फिर जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए तो ये एक परसेप्शन बन गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की हमायत खासी इंटैक्ट रही कि जी बस डील हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि बस हमें 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की बात की गई है। तो मुल्क में एक गैर यकीनी की फ़ज़ा क्रिएट करने के लिए ये जो सारी पॉलिटिकल माफिया है, इन्होंने एक ये मुहिम चलाई जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र की। पहले ये कहा कि दिसंबर में गवर्नमेंट जाने वाली है, अब ये कहा कि जनाब ये जो है मार्च में ये गवर्नमेंट जाने वाली है।
क्योंकि अगर ये गैर यकीनी का तासुर फैलाते रहेंगे तो तभी इनकी हमायत इंटैक्ट रहेगी, तभी लोग इनकी तरफ देखते रहेंगे और मीडिया को खबरें वो मिलती रहेंगी। मीडिया के अंदर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे अर्ज़ किया कि लफाफे फट रहे हैं और वो सारे लोग जो एक मखसूस एजेंडे के तहत इस हुकूमत को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट नाअहल गवर्नमेंट है, वो इस प्रोपेगेंडे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज जो हमज़ा शहबाज साहब की जो ज़मानत मुस्तरद हुई है, उसने नून लीग के गुब्बारे से, या वो जो गुब्बारा था कि मार्च में ये गवर्नमेंट जा रही है, उसको फोड़ दिया है, उसको फाड़ दिया है, उस गुब्बारे में से हवा निकल गई है। अब ये पहला, अब हमज़ा शहबाज साहब देखें, शेख रशीद साहब ने भी कहा था चंद दिन पहले कि वो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी एक कोशिश की है हमज़ा शहबाज साहब को छुड़वाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो जो हमज़ा शहबाज साहब को नहीं छुड़वा सका शहबाज शरीफ, वो नवाज शरीफ को क्या लेके देगा? अब शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और बुनियादी तौर पर वो पार्टी के अंदर जो अपनी पोजीशन है उसको मुस्तहकम करेंगे और उसके बाद अब वो एक नई बात लेने के लिए करने के लिए आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से या इस हुकूमत से दरपर्दा कोई डील हो सके जिसके नतीजे में मरीम नवाज साहबा बाहर जा सकें। मरीम अगर बाहर चली जाती हैं तो फिर उसके बाद जो पार्टी है वो शहबाज शरीफ साहब के पास आ जाएगी, जबकि दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब ने इसका ये बंदोबस्त किया हुआ है कि शाहिद खकान अब्बासी ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है और नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हम बना देंगे शाहिद खकान अब्बासी को। अब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब इस सारे मामले में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इतना बड़ा अरसा असम्बली से बाहर नहीं रह सकते, तो वो वापस आ रहे हैं और ताकि वो अपनी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सीट है वो उनकी बची यहाँ पे बच सके। और उसके साथ अब उनके जो करीबी साथी हैं उनके कहने पर वो चौधरी निसार अली को उन्होंने वापस बुलाया वहाँ पर लंदन में। चौधरी निसार अली पहुँच चुके हैं। चौधरी निसार अली ख्वाजा यानी इसहाक डार साहब से बात करेंगे, शहबाज साहब से बात करेंगे, फिर उनको नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात तय हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि चौधरी निसार अली खां की मुलाकात तय हो चुकी है। वो वहाँ पर उनकी जो अहलिया हैं उसकी वो बज़ाहिर ताज़ियत करेंगे, लेकिन दर हकीकत वो जो रिश्ते नाते सियासी हैं वो जोड़ेंगे और फिर उसके बाद चौधरी निसार अली खान के ज़िम्मे ये लगाया जाएगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि वो हुकूमत के साथ कोई बड़े पैमाने पर डील करें। बुनियादी तौर पर जो आने वाला मंजरनामा है दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें शरीफ का जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बड़ी ज़ोर तोड़ अपना सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका कोई रोल बन जाए, लेकिन मरीम का, हमज़ा शहबाज का, नवाज शरीफ का किसी तरह का भी कोई रोल नहीं है। अब चौधरी निसार अली खान को लेके आए हैं शहबाज शरीफ साहब और बुनियादी तौर पर एक ऐसे ग्रुप बनाने की शुरुआत बन रही हैं कि जो एक्सेप्टेबल होगा तहरीक इंसाफ को भी। चौधरी निसार अली खान इमरान खान साहब के क्लास फेलो हैं। चौधरी निसार अली खान की इमरान खान से बहुत बड़ी दोस्ती है और इमरान खान ने चौधरी निसार से ख़ुद ये कहा था कि आप उनकी जमात में, कि मेरी जमात में आप शामिल हो जाएं, लेकिन चौधरी निसार अली का ये कहना था कि बहुत लंबा सफ़र उन्होंने नवाज शरीफ के साथ गुजारा है, तो इसलिए मैं पीटीआई में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, नून लीग के अंदर एक ऐसा ग्रुप MNAs का बनेगा, पार्टी लेवल पर बनेगा और जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसमें उन लोगों को आगे मुस्लिम लीग नून में लाया जाएगा जिनको चौधरी निसार अली खान ओके करेंगे, जिनको शहबाज शरीफ साहब भी ओके करेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली में, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी कि हम कोई डील नहीं करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं कि हम कोई डील नहीं करेंगे, तो डील कौन करने की कोशिश कर रहा है? डील तो नवाज शरीफ साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। किस बात की डील? कि मरीम साहबा को बाहर भेज दिया जाए। डील तो शहबाज शरीफ साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। किस बात की डील? कि आने वाले मंजरनामे पे हम फ़ौज की मुखालफत नहीं करेंगे, हम अदलिया की मुखालफत नहीं करेंगे, तो हमें सिस्टम में दाखिल कर लिया जाए। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं? हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे और अगर हुकूमत की तब्दीली किसी डील के नतीजे में होती है तो उसके भी हम मुखालिफ होंगे। तो ये बेसिकली फिर वो किसकी मुखालफत कर रहे हैं? इस वक्त
जो बड़ी लड़ाई है वो नून लीग के अंदर है, मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान, और वो लड़ाई ये है कि कौन मुस्लिम लीग नून को लीड करे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के बतौर पार्टी खिलाफ नहीं है, जिस तरह MQM की बतौर पार्टी एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिशमेंट उसकी मुखालफ नहीं थी। फ़र्क प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो एजेंडा था, अल्ताफ़ हुसैन साहब जिस तरह इंडिया की गोद में बैठ गए थे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे, और कराची में जो उन्होंने बत्ताखोरी का सिलसिला शुरू कर रखा था, अल्ताफ़ साहब को माइनस किया गया, पार्टी को रहने दिया गया, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग बड़े पैट्रियाट हैं और उनकी जो एक बहुत बड़े पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, उनकी इस अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए MQM को रखा गया, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को फारिग किया गया। शरीफ ख़ानदान कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन जो मुस्तकबिल का मंजरनामा बन रहा है, अब उसमें समझ आ रही है जिन लोगों के हाथ में ये सारी बागडोर होगी वो शरीफ्स नहीं होंगे। चौधरी निसार अली एक बड़े धड़े को लीड करेंगे। देखें, जो गुजरात जो अलाइज़ के साथ जो तहरीक इंसाफ का मामला हुआ, उसमें चौधरी निसार अली ख़ान की जो आमद है उसको भांपते हुए चौधरीज़ ने एक पॉलिटिकल मूव की अपनी हैसियत को मनवाने के लिए। किस हद तक वो कामयाब होंगे, क्योंकि चौधरी साहब ये चाह रहे हैं, चौधरी बरादरान के एस्टेब्लिशमेंट के वो नुमाइंदे बने। वो ये चाह रहे हैं कि जो नून लीग के नाराज़ लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट तोड़ के लाएगी, वो उनके पीछे खड़े हों, और तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को वो मिला ले तो वो पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार बन सकते हैं। इन हालात में चौधरी निसार अली की जो आमद है और उनका जो एक एक्टिव रोल शुरू होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि चौधरी साहबान का जो ख्वाब है पंजाब की वज़ारत आला का, उसमें उनको बहुत बड़ी एक मुश्किल अब सामने आ जाएगी, क्योंकि चौधरी निसार की मौजूदगी में वो जो एक मंजरनामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो नहीं बन सकेगा। बहरहाल दोस्तों साथियों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। शहबाज शरीफ साहब की आमद का फैसला भी अगले चंद दिनों में हो जाएगा। जैसे जैसे ये सिचुएशन अनफोल्ड होगी, हम आपके साथ वीडियोस शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ने